सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी फोर्सेस का मकला बंदरगाह में यमनी बहरी जहाज़ों पर हमला, हथियार स्मगल करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। इत्तेहादी फोर्सेस के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात से आने वाले जहाज़ों से बड़ी मिकदार में हथियार और फौजी गाड़ियाँ उतारी गईं। सऊदी अरब का मुत्तहिदा अरब इमारात पर मशरकी यमन में ख़तरनाक इक़दाम का इल्ज़ाम, कहा यह सऊदी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, किसी भी सुर्ख लकीर की खिलाफ वर्जी पर जवाब देने की वार्निंग। यमन ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। 24 घंटे के दौरान तमाम इमाराती फ़ौजियों के इनखला का हुक्म। यमन में 90 दिन के लिए हंगामी हालत नाफिज। 72 घंटे के लिए तमाम सरहदें, बंदरगाहें और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का डूमोर का मुतालबा, मकामी मैनुफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा। आइंदा माली साल से 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स छूट हासिल है। 1800 सीसी तक मकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। अगले साल से लोकल मैनुफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स की कीमतों में इजाफे का खदशा। हमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इक़दाम करना होंगे। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म ज़ब्त की कमी है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकती है। हुकूमत नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत काबीना इजलास। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स 15% से कम करके 5% करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करेगी जिससे मुतासरा फरीक को मुआवजा मिल सकेगा। इंश्योरेंस क्लेमर के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन कायम की जाए। काबीना ने मोटर व्हीकल एक्ट की शिक 19 और 20 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। काश्तकारों से 50 से 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स की फराहमी के लिए वस्त जनवरी से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 100 से 120 हॉर्स पावर के बड़े ट्रैक्टर बिला सूद कर्ज पर दिए जाएंगे। पंजाब के काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी और ज़्यादा पैदावार का हदफ है। किसानों को जदीद ज़राई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारों में खुद कफील होगा। लाहौर में कैंसर का जदीद अस्पताल बन रहा है। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला KP के दौरे के दौरान गैर मुनासिब रवैये पर अज़मा बुखारी का ऐवान से वॉकआउट, कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर मुतल्लिका लोगों को असम्बली के अंदर लेकर आए। मुआफ़ी मांगने के बजाय तूफ़ान बर्पा किया गया। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर हत्या इज़्ज़त के दावे का ऐलान। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोज़ाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को जो है वो सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। इसमें किराए भी बहुत कम रखे गए हैं। इसमें एयर कंडीशन बसेज हैं और इस पर CCTV कैमराज और सब सहूलियात मौजूद है। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। वज़ीर आज़म कराची के लिए 150 बसें देने का वादा पूरा करें। मलीर से शाहराह फैसल तक डबल डेकर बसें चलेंगी। किसी को सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आगाह किया। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दाम और खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की KP में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी।
कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ कमेटी इजलास में सफ़ेद रंग की चॉकलेट में मुनशियात के इस्तेमाल का इंकिशाफ। मेंबर कमेटी आसिया नाज तनौली ने कहा कि वो इसकी तस्वीरी सबूत भी देने के लिए तैयार हैं। चेयरपर्सन कमेटी ने कहा कि मुल्क में आइस की वजह से तलाक़ें, कत्ल और ख़ुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। PIA का लंदन की परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। परवाज़ें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जमान PIA के मुताबिक PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाज़ें रवाना होती हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया, जिन्हें तबाह कर दिया गया। रूस का मुज़ाकरात पर नज़रसानी करने और यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। अमन बातचीत से मुतालिक रूस के मौक़िफ़ का सरेनो जायज़ा लिया जाएगा, ताहम रूस मुज़ाकरात से बाहर नहीं निकलेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बनाया जा रहा है। अमेरिका रूस की धमकियों पर रद्द-ए-अमल दे। जौहरी तामीरात जारी रखी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान फिर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो उन पर फौरी हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे गिराना होगा। दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात। कहा, हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमले की सूरत में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम शुरू करने पर हमले की धमकी दी थी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली शेखानी ने कहा, ईरान किसी भी जारहत का सख्त जवाब देगा। ईरान की दिफाई सलाहियतों को महदूद नहीं किया जा सकता। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार मगर जारहत बर्दाश्त नहीं करेगा। 50वें चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ पोलो आर्ट एंड पैगिंग चैम्पियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैम्पियनशिप जीत ली। ISPR के मुताबिक गुजरावाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फाते और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। अफगान तालिबान रजीम की इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान में इंसानी जराइम का बदतरीन सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी जरीदा दी गार्डियन की रिपोर्ट ने एक बार फिर हकीकत को बेनकाब कर दिया। दी गार्डियन के मुताबिक तालिबान रजीम के इक़्तिदार संभालने के बाद से अफगानिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका है। शवाहिद और मुतासरा ख़वातीन के बयानात तालिबान रजीम के इस दावे को झुटलाते हैं कि वो ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2022 में ख़वातीन ने तालिबान की बढ़ती पाबंदियों के खिलाफ काबुल की सड़कों पर एहतजाज किया। तालिबान के हामियों ने इन ख़वातीन को संगसार करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहरा करने वाली खातून जरमना को 27 दिन कैद में रखा गया। अमरीकी फ़ौज का वेनेज़ुएला की बंदरगाह पर ड्रोन हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेनेज़ुएला का गैंग इस मुकाम पर मुनशियात को ज़ख़ीरा और फिर तरसील के लिए इस्तेमाल करता था। वेनेज़ुएला की सरजमीन पर अमरीकी फ़ौज का ये पहला हमला था। उधर अमरीकी फ़ौज का मशरिक़ बहरुल काहिल में मुबैना मुनशियात बरदार कश्ती हमला, 2 अफराद हलाक।
कश्ती दहशतगर्द तंजीमों के जरिए चलाई जा रही थी। अमरीकी सदरन कमान का दावा, अमरीकी फौज सितंबर से अब तक 30 मुबैना मुनशियात बरदार कश्तियों को निशाना बना चुकी, जिनमें 107 अफराद हलाक हुए। और दुबई में पहली बार साल नौ की आमद पर 8 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। नए साल की तकरीबात कल से 7 जनवरी तक जारी रहेंगी। लाइव परफॉर्मेंस, आतिशबाजी, लाइट शोज और परेड शामिल होगी। आसमान आतिशबाजी और ड्रोन से सजाने का प्लान।